मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर जो 12 है, हमारा आधा रह गया था सुदामा चरित्र, उसके आगे का पार्ट हम आपको सेकंड पार्ट आज पढ़ाने जा रहे हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, पहले समझा दिए हैं। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे। आगे चना गुरु माता दैते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस बने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसे भाभी के तंदुल कीने। देखिए, जो 4 लाइन हैं इनका हम आपको अर्थ बता रहे हैं। क्या आएगा इसके अंदर कि इसमें क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण जी सुदामा से क्या कहते हैं। श्री कृष्ण है जो सुदामा से क्या कहते हैं कि जब हम दोनों गुरु संदीपन, गुरु आगे चना गुरु माता दैते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। देखिए, हमें का मतलब हमको, नहीं मतलब नहीं, चाबी यानी कि खाने के लिए, चना जो खाते हैं चना, उसको गुरु माता कौन होती है? गुरु की जो पत्नी है वो क्या होती है? गुरु माता। तो इसमें कृष्ण जो है सुदामा से कहते हैं कि जब हम दोनों गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम पढ़ते थे। कौन से ऋषि के आश्रम पढ़ते थे? संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। तब गुरु माता चने खाने को देती थी। क्या खाने को देती थी? चने खाने को देती थी। तो वे सारे चने तुम ही खा जाते थे। तुम ही का मतलब सुदामा खा जाते थे और मुझे नहीं देते थे। मुझे मतलब श्री कृष्ण को नहीं देते थे। श्याम कृष्ण कहियो कहा, मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीणे। आगे क्या कहते हैं? मुस्कुराते हुए कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि तुम चोरी की विद्या में प्रवीण यानी कि निपुण हो। बचपन की आदत तुमने अभी क्या करी है? अभी नहीं छोड़ी है। बचपन में जो तुम्हारी आदत थी चुराने की, वो तुमने क्या है? अभी नहीं छोड़ी है। पोटरी कांख में चापी रही तुम, खोलत नहीं सुधारस बने। पोटरी यानी कि पोटली, कांख यानी कि बगल में, चापी छुपा रहे हो, खोलत खोलना, ठीक है? इसका अर्थ क्या बताए? क्योंकि भाभी के द्वारा दिए हुए अमृत के समान चावल, किसके समान? अमृत के समान चावल तुमने अपने बगल की पोटली में दबा रहे हो, तुम उसे खोल नहीं रहे हो। क्या कर रहे हो? खोल नहीं रहे हो। पाछली बानी अजो न जती तुम, तेसे भावों के तंदुल दे। तंदुल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, चावल। तो क्या कह रहे हैं कि तुमने अपने बगल में पोटली को दबा रखा है, जो भाभी ने जो अमृत के समान चावल दिए हैं वो तुम नहीं खोल रहे हो, यानी कि तुम उसको मुझे नहीं दे रही हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछो न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हो तो वाही पठयो ठेली। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सुदामा से खुशी के साथ एक दूसरे से क्या करते हैं? वो गले मिलते हैं। पुलकित यानी कि प्रश्न होना, उठी यानी कि उठना, मिलने यानी कि मिलते हैं आदर के साथ, आदर सम्मान से वो मिले। वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। अब क्या कहते हैं? सुदामा ने कहा कि मेरे साथ जो होना था सो हो गया। सब किसकी इच्छा है? प्रभु की इच्छा है। का भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठे वो ठेली। तो आगे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास यानी कि श्री कृष्ण के पास आ नहीं रहा था, परंतु क्या है? मुझे जबरदस्ती तुम्हारी भाभी ने भेजा है। सुदामा आगे क्या कहते हैं कि घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। आगे सुदामा क्या कहते हैं कि
पहले हम घर घर जाकर हाथ जोड़कर भिक्षा मांगते थे, अब सभी को समझा के कहेंगे कि हमने बहुत सारा धन बचा कर रखा है, अर्थात प्रेम एवं मित्रता का धन। देखिए बच्चों, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसका मैं आपको एक बार फिर से अर्थ बता देती हूँ कि श्री कृष्ण से जब सुदामा मिलने जाते हैं तो श्री कृष्ण जी सुदामा से क्या कहते हैं कि जब हम दोनों गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तब गुरु माता चने खाने को देती थी, तो वे सारे चने तुम ही खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे। मुस्कुराते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि तुम चोरी की विद्या में निपुण हो, बचपन की आदत तुमने अभी छोड़ी नहीं है, क्योंकि भाभी के द्वारा दिए हुए अमृत के समान चावल तुमने अपने बगल में पोटली में दबा रखे हैं, तुम उसे खोल नहीं रहे हो। फिर कृष्ण सुदामा खुशी से एक दूसरे से मिले, आदर सम्मान से मिले। सुदामा ने कहा कि मेरे साथ जो होना था सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। मैं तुम्हारे पास आ नहीं रहा था, पर तुम्हारी भाभी ने ज़बरदस्ती भेजा। सुदामा कहते हैं कि पहले हम घर घर जाकर हाथ जोड़कर भिक्षा मांगते थे, अब सभी को समझा के कहेंगे कि हमने बहुत सारा धन बचा कर रखा है, अर्थात प्रेम एवं मित्रता का धन। अब आगे देखिए कि वैसो ही राज समाज बने, गज बाजे घने मन सब भ्रम छायो। वैसो यानी कि वैसा ही, गज यानी कि हाथी, बाजी घोड़े, घन अधिक, संभ्रम भ्रम, कैधो प्रयोग कहूँ मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। कैधो यानी कि कहीं, मार्ग भूली भूलकर, फेरी फिर से या पुनः, और भुवन यानी कि भवन। ठीक है, आगे इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण सुदामा ने वापस पहुंचकर अपने, देखिए वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन सब भ्रम छायो। अब क्या कहते हैं कि सुदामा ने वापस पहुंचकर अपने गांव में द्वारका जैसा ही राजसी माहौल पाया, यानी कि वैसा ही राजभवन पाया। कैधो परियो कहूँ मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। अपने घर के सामने हाथी घोड़े, गज मैंने बताया ना, हाथी घोड़े देखकर वे किस में पड़ गए, भ्रम में पड़ गए कि कहीं वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारका तो नहीं पहुंच गए हैं। भोन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। अब देखिए बिलोकत यानी कि देखकर, पूछत पूछते हैं, पूछत पांडे फिरी सब सो, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। पांडे यानी कि पंडित या ब्राह्मण, छानी छप्पर जो झोंपड़ी पर होता है, होती थी। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या है कि वे अपने घर के स्थान पर पहुंचकर, किसके, वो अपने घर के स्थान पर पहुंचकर क्या करते हैं, ऊंचे भवन को देखकर गांव वालों से क्या करते हैं, पूछते फिरते हैं। किससे पूछते हैं, गांव वालों से पूछते फिरते हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह यह भवन किसका है, यानी कि यह इतना ऊंचा महल किसका है। सुदामा अपनी झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाए थे। ठीक है, के वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनही न होती, कह ले गजराजहूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहीं ले गजराहूँ ठाड़े महावत। के जुड़तो नहीं कूदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत। क्या हुआ अब इसके अंदर क्या बताया, होती थी। कंचन का मतलब क्या होता है, सोना। पनही जूती, ठाड़े खड़े हैं। महावत कौन होता है, हाथी को हाँकने वाला, यानी कि उसको चलाने वाला। के कहाँ, जुड़ता, कूदो सवा कंदमूल, प्रताप या यश। दाग का मतलब क्या होता है, अंगूर, और भावत भाते नहीं। आगे
क्या कहते हैं कि जब वो अपनी झोपड़ी कहीं नहीं पाते और झोपड़ी की जगह सोने से बना महल देखकर आश्चर्यचकित रह गए, तब सुदामा के पैरों में कभी जूती तक न होती थी। अब उनकी सेवा में कौन थे? महावत हाथी लिए हुए खड़े थे। सुदामा गरीबी में जहाँ कठोर भूमि पर सोते थे, यानी कि ज़मीन पर सोते थे, अब कोमल गद्दों पर उन्हें नींद नहीं आती। कभी कभी सुदामा अपना पेट भरने के लिए कंदमूल भी नहीं जुटा पाते थे। आज उनको विभिन्न प्रकार के व्यंजन क्या करते हैं? खाते हैं। कि उनसे अब अंगूर भी नहीं खाए जाते हैं। यह सब प्रभु कृष्ण के किसका? प्रताप का ही प्रभाव है। देखिए फिर से मैं आपको इसको शुरू से बता देती हूँ एक बार, कि सुदामा ने वापस पहुंचकर अपने गांव में द्वारका जैसा ही राजसी माहौल पाया। अपने घर के सामने हाथी घोड़े देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए, भ्रम में पड़ गए कि कहीं वह रास्ता भूलकर द्वारका तो नहीं पहुंच गए हैं। वे अपने घर में के स्थान पर ऊंचा भवन देखकर गांव वालों से पूछते फिर रहे हैं कि उनकी झोंपड़ी की जगह ये भवन किसका है। सुदामा कहीं भी झोंपड़ी को नहीं खोज पाए। वे झोंपड़ी की जगह सोने के महल को बना देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस सुदामा के पैरों में जूती नहीं होती थी, आज उनकी सेवा में महावत हाथी लिए खड़े हैं। सुदामा गरीबी में जहाँ ज़मीन पर सोते थे, आज कोमल गद्दों पर सोते हैं, फिर भी उन्हें नींद नहीं आती। कभी कभी सुदामा अपने पेट भरने के लिए कंदमूल फल भी नहीं जुटा पाते थे। आज वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाते हैं। कि अब उनसे अंगूर भी नहीं खा जाते। दाग का मतलब क्या होता है? अंगूर। यह सब प्रभु कृष्ण के प्रताप का ही प्रभाव है। तो इसके जो रचयिता है कौन है? नरोत्तम दास। बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। ठीक है, नहीं आए समझ में तो आप फिर से मुझसे बात कर लें एक बार। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।